Good morning, student. In today's class, now we are discuss about examples of adjustment in a numerical forms. Outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, advance income और unearned income. हम इसको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ड्यूरिंग द करंट ईयर एक्चुअल में आपको कितना पे करना था, हमने कितना पे करा है. अगर हमने ज़्यादा ईयर का पे कर दिया तो डेट इज प्रीपेड, और फाइनेंशियल से कम का पे करा डेट इज आउटस्टैंडिंग. सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, नाउ वी आर गोइंग टू डू वन न्यूमेरिकल सम. इट इज अ सेपरेट सम अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नंबर वन, outstanding expenses. Such expenses which are related to the current year but still due at the end of the current year is known as outstanding expenses. हमें इसकी एडजस्टमेंट बेसिक एंट्री भी पता है. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश है, जर्नल एंट्री आप बनाएंगे. और अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करूं तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. बट अब हम इसका एक इंडिविजुअल एग्जांपल क्लियर कर रहे हैं. For example, Mohan take a shop of rupees 1,000 per month for business purpose or business use. Okay? But he paid business use. इसकी डेट भी शो कर लें कि मोहन टेक ए शॉप ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ फॉर अ बिजनेस यूज ऑन 1st April 2010. Okay, but during the current year, during the year he paid rent up to 31st December 2010. लेकिन करंट ईयर में उसने जो रेंट पे करा है वो 31 दिसंबर 2010 का पे करा है. अकाउंट क्लोज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट ये चलेगा, अकाउंट क्लोज ऑन 31st March every year. Pass entries. ओके, तो एक बेसिक सम हमने बना लिया है इसका. एक इंडिविजुअली सम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का. मोहन पे या मोहन रेंटेड ए शॉप ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ फॉर ए बिजनेस यूज ऑन 1st April 2010. इस शॉप को उसने रेंट पर कब लिया है, डेट गिवन है 1st April 2010. ओके, बट ड्यूरिंग द ईयर, बट इन अ करंट ईयर he paid rent up to 31st December 2010. That means during the current year, April, May, June, July, August, September, October, November, December, he paid only rent for a 9 months, and account closed on 31st March. So from 1st April 2010 to 31st March 2011, it is a financial year. पूरे 12 महीने का हमारा फाइनेंशियल ईयर था. बट उसने अप टू दिसंबर 31st 2010 तक का रेंट पे करा है. दैट मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर अ 3 मंथ इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर. अब तो बेसिक चीज हमारे पास है, इसमें एंट्रीज आपको लेनी है. एक एंट्री हम करेंगे एक्चुअल में जितना रेंट पे करा है, जो जनरल एंट्री में आप शो करोगे रेंट ऑन डेबिट टू कैश, एक नॉर्मल एंट्री है. बट फॉर ए 3 मंथ इट इज ए एडजस्टमेंट एंट्री. 3 मंथ के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी, जिसको हम बिल्कुल एक सिस्टमैटिक मैनर में शो करके चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल ईयर फॉर रेंट हमारे लिए क्या है कि एक्सपेंसेस है रेंट के ब्याह पे. उस रेंट के ब्याह पे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है
वो स्टार्ट कब हो रहा है? फ्रॉम 1st April 2010 and going to end on 31st March 2011. That means financial year है और 12। ये लिखना जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 12 मंथ का हो अपने पास में। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम प्रीपेड का मैं आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट जो कर रहा हूँ बिगिनिंग ईयर में 1st अप्रैल की वजह को और डेट ले लेंगे हम, ठीक है। बट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है 12 मंथ फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31 मार्च ऑन द बिहाफ ऑफ रेंट 12 मंथ। बट यहाँ पे जो उसने रेंट पे करा है, रेंट पे फ्रॉम 1st April 2010 to 31st December 2010. That means rent paid only for a 9 month. Rent actual में पे कितना करना था करंट ईयर में 12 मंथ का, but actual rent paid by him only 9 months. So outstanding rent is from, अगर आपको डिटेल में करें, from 1st January 2011 to 31st March 2011, that means for 3 months। और वैसे भी अगर आप इसका डिफरेंस कर लेते हैं 12 minus 9 तो भी कितना कैलकुलेट हो जाएगा? 12 minus 9 equals to 3 months। ओके, अब मैं इसको बेसिक एंट्री जब शो करूंगा तो रेंट पेड एक्चुअल में 9 मंथ का है, पर मंथ रुपीज 1000 का है। 1000 into 9 during the current year Ram paid only rent for the 9 month, that is rupees 9000, but January, February, March for a 3 month still outstanding 1000 into 3, 3000 is an outstanding expenses। अब मैं इसकी बेसिक जब एंट्री करूं जब एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट बात किस डेट पे हम एंट्री शो कर रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज है एंड ऑफ द ईयर। जैसे रेंट पे तो आप ड्यूरिंग द ईयर पे करते रहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ओके, अगर मैं बेसिक एंट्री करूंगा ड्यूरिंग द करंट ईयर और ड्यूरिंग द ईयर हम जो रेंट पे कर रहे थे पर मंथ 1000, लेकिन मैं इसको एक साथ ही शो कर रहा हूं कि 9 मंथ का रेंट हमने पे कर दिया है तो ड्यूरिंग द करंट ईयर पेड रेंट ऑफ 9 मंथ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या चेक से पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू टू बैंक। हाउ मेनी अमाउंट? रुपीज 9000 फ्रॉम 1st April to 31st December। ड्यूरिंग द हमने पे करा 1000 पर मंथ के साथ 9 मंथ का हो गया 9000। नरेशन बीइंग रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, नंबर 2, अब सबसे मेन बात एक एडजस्टमेंट एंट्री में और शो करनी फॉर अ 3 मंथ outstanding expenses, listen carefully, outstanding expenses, it is a current liabilities and all the liabilities are credit in a journal entry when increase। अगर ये increase कर रही तो आप इसको credit ही करेंगे, वैसे भी liabilities हमारे ऊपर है। outstanding expenses is a credit but it is adjusted out of nominal ledger account, it is a part of expenses। तो debit ये होगा हमारे पास में rent, all the expenses are डेबिट रेंट, लेकिन हम क्रेडिट किस चीज को करेंगे इसके अंदर? आउटस्टैंडिंग रेंट को हमने क्रेडिट कर लिया। लेकिन ये एंट्री हम किस डेट पे शो करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। अकाउंट क्लोज करने की डेट है 31st March 2011 March 31st रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस या रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू outstanding rent।
हाउ मिनिमम 3 मंथ के लिए आप पे 1000 पर मंथ है, तो 3 मंथ का हो गया हमारा 3000 रुपीज। ओके, नरेशन being outstanding rent adjusted at the end of the year। तो एक हमने इंडिविजुअली सम करा है, एक सेपरेट सम कर लिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। बेसिक सम होता है, सबसे पहले आप ये डिफाइन कीजिए कि करंट ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है। ड्यूरिंग द करंट ईयर अप टू कहां तक हमने पेमेंट कर दिया है, 12 मंथ करंट ईयर लाई कर रहा है और हमने 9 मंथ 10 मंथ का पे करा। दैट मींस बिफोर वाली कंडीशन हो गई 12 में से 10, 2 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। बट हम अगर बेसिक एंट्री क्लियर करें तो एक एंट्री आपको जो प्रिपेयर करनी है, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो सिंपल एंट्री है रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश है, एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी मेंटेन रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो पहला पॉइंट हमने जो क्लियर कराया आज की क्लास में वो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एग्जांपल से। नंबर 2, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास में प्रीपेड का होगा। लाइव क्लासेस वगैरह में भी आप इसको रेगुलरली देखेंगे, तो एक अच्छा टॉपिक होता है फ्यूचर में भी हमारे लिए। नंबर 2, prepaid expenses. What is the meaning by prepaid expenses? Such expenses which are related to the next year but paid in advance in a current year are known as prepaid expenses। ऐसे expenses जो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे लेकिन जिन्हें हम एडवांस पे करंट ईयर में पे कर देंगे, दैट इज नोन एज ए प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग जैसे अपोजिट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज ए लायबिलिटीज आप ट्रेड कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस आप एसेट्स को भी फ्यूचर में आपको सेविंग्स हो जाएगी, सरप्लस है, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, इसलिए हम इसको एसेट की तरह ट्रेड करेंगे। So we are going to solve prepaid expenses for example. Condition वही, सैलरी थोड़ा लैंग्वेज में चेंज करो, सैलरी पेड टू स्टाफ अप टू 31st October 2010 at the rate of rupees 5,000 per month। ठीक है, सैलरी जो हम पेड कर रहे हैं अप टू स्टाफ 31st October 2000 एट द रेट ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम किस बेस पे चल रहे हैं, प्रीपेड के बेस पे। दैट मीन्स करंट ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1st April 2009 and account closed on 31st March every year। कैलकुलेट, वो तो कैलकुलेट हम करेंगे, पास एंट्रीज। अब आपको उसमें एंट्रीज क्लियर करनी है, वो हमें देखना है। एक बार मैं सब रिपीट कर दूं, salary paid to staff up to 31st October 2010 at the rate of 5,000 per month in a current year। Current year started from 1st April 2009 and account closed on 31st March every year, past entry। सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि हमने करंट ईयर में कितनी सैलरी पे करी है।
स्टार्ट हुआ हो 31 मार्च को एंड हो रहा है तो स्टार्ट 1 अप्रैल से होगा, लेकिन स्टार्टिंग बताया था 1 अप्रैल। तो हम टोटल जो रेंट पे करेंगे, टोटल रेंट पे फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च तक नहीं, आपने कब तक स्टाफ को सैलरी पे कर दी है, 30 करंट डे में हमने पे कर दी है। मंथली बेसिस पे पे कर रहे हैं कि 2 महीने का एडवांस दे दिया, 3 महीने का, वो एक अलग इनिशियली बात होती है। बट हमने कितना फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 टू अप टू 31 अक्टूबर 2010 तक का रेंट हमने पे कर दिया, ठीक है, टोटल रेंट पे। अब मैं इसको काउंट करूं तो कितने मंथ हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो करंट ईयर। अब मार्च के ऊपर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, दैट मींस टोटल जो हम रेंट पे कर रहे हैं 12 करंट ईयर का, और उसके ऊपर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमने 7 मंथ का, तो 12 प्लस 7 टोटल रेंट पे 19 मंथ। ओके, एडजस्टमेंट होता है कि 12 मंथ में 7 मंथ आपने एडजस्ट करा, किसी मंथ में 2 महीने की सैलरी पे कर दी होगी, किसी महीने में 1 मंथ की सैलरी एडवांस दी होगी, ओके। लेकिन हम करंट ईयर में टोटल 9 मंथ की सैलरी पे, 19 मंथ की सैलरी पे कर रहे हैं। बट अगर मैं करंट ईयर को डिनोट करूं फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2011, ये करंट होगा, 12 मंथ हो गए, ओके। दैट मींस चाहे इन दोनों डिफरेंस आप ले लीजिए, 7 मंथ, 19 माइनस 12 7 मंथ, और सो प्रीपेड कर लीजिए इसको, एडवांस ऑफ प्रीपेड सैलरी पेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 टू 9, oh sorry ये 10 है, 10 टू 31 अक्टूबर 2010, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ इट इज एडवांस, चाहिए एज भी कर दिया 19 माइनस 7। अब मेन कंडीशन क्या है, हमें इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है एंट्रीज के अंदर, एक बेसिक चीज है, टोटल रेंट पेड 19 मंथ। सो अगर मैं टोटल रेंट पेड का अमाउंट कैलकुलेट करूं, रुपीज 5000 पर मंथ इंटू 19, रुपीज 95,000, 95,540 था, ठीक है, 54995। लेकिन प्रीपेड रेंट is rupees 5,000 and how many month for a 7 month into 7, that is rupees 35,000। ओके, अब बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर LF amount debit amount credit, okay। ड्यूरिंग द ईयर, तो ये इनिशियल चीज है कि कब कब वो पे कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर टोटल रेंट पेड रुपीज 95,000, जो बेसिक एंट्री है, रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट to cash or bank account rupees 95,000, narration being rent paid during the year, monthly भी आपको मैंने बोला है
इनिशियली चीज़ें एक साथ तो नहीं देते हैं, एक मंथ में दो, जैसे कई बार दिवाली अपने पास ऑपरेशन वगैरह आता है, उसमें हमने 1 महीने की एडवांस दे दी, 2 महीने की एडवांस दे दी, ओके। बट अब मेन बात, प्रीपेड इज ए अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप करंट लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एडजस्टमेंट एंट्री में क्रेडिट करा, तो प्रीपेड इज अ डेबिट इन अ एडजस्टमेंट एंट्री। डेट पर्टिकुलर L amount debit, amount credit, okay। सेकेंड एंट्री प्रीपेड 35,000, ये हमें एंड ऑफ द ईयर शो करनी है, अकाउंट क्लोज करने की डेट हमारी 31 मार्च 2010 मार्च 31, प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट to salary amount. How many amount? Rupees 35,000. Okay. Recorded it. Narration being prepaid salary adjusted. Okay. तो आज की क्लास में हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया है, हम रिवाइज कर लें इसको। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विद एग्जांपल एंड नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस आल्सो विद एग्जांपल। लेकिन एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर, पेड अमाउंट में आउटस्टैंडिंग इंक्लूड नहीं है। 12 महीने का मैंने कभी एग्जांपल लिया, एज्यूमिंग करंट ईयर है 12 मंथ, फाइनेंशियल ईयर है 12 मंथ। अगर आपको डेट मेंशन नहीं तो आप फाइनेंशियल 12 मंथ का लाई करेंगे, 12 से कम टाइम के लिए पेमेंट करेगा, डिफरेंट अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग। अगर ज्यादा के लिए पे करेगा तो एडवांस। फॉर एग्जांपल 12 मंथ का हमें पे करना है, हमने 9 मंथ का पे करा है, 10 मंथ का पे करा है, तो 2 और 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। 12 मंथ का हमें पे करना है एक्सपेंसेस, बट वी पे 15 मंथ और 16 मंथ, तो 3 मंथ एक्सेस या 4 मंथ एक्सेस इज प्रीपेड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रीट एज ए करंट लायबिलिटीज, should be credited in a journal entry, respective expense account debit to outstanding expenses. But prepaid इसका अपोजिट है, फ्यूचर में हमें कम पे करना पड़ेगा, should be debited in adjustment entry, prepaid expenses account debit to expenses account. तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमको क्लियर कर रहे हैं, एक सेपरेट सम हमने लिया है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरीज वगैरह आपकी होती है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप नंबर पे आप डिस्कस कर लीजिए या फोन नंबर से आप डिस्कस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास से ही ओवर कर रहे हैं, इन दो एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने के बाद में हैव अ नाइस डे, बट बी सेफ एट योर होम, और अपनी स्टडी को बेटा रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करिए, ताकि आगे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।